भोपाल की गौतम नगर पुलिस ने मतदान के दौरान विवाद के बाद बवाल को लेकर मेयर आलोक शर्मा, बीजेपी प्रत्याशी फातिमा सिद्दीकी और पूर्व बीजेपी पार्षद पंकज चौकसे पर मामला दर्ज किया है। बता दें कि कल इन्होंने डीआईजी बंगले पर चौकाजाम और थाने का घेराव किया था। दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने वोटिंग के दिन खराब हुई ईवीएम को लेकर निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है। कांग्रेस ने पत्र में लिखा है कि खराब हुई ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। कांग्रेस ने अब निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम के नंबरों समेत संख्या का जवाब मांगा है। वहीं शासकीय कर्मचारियों को कितने बैलेट पेपर दिए गए थे, उनकी संख्या लेटर देकर भी जवाब मांगा है। कांग्रेस जिला महासचिव पीएन उरकुरे ने कहा कि कांग्रेस दंतेवाड़ा सीट से जीत रही है और इसलिए ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। कांग्रेस पूरी एहतियात बरत रही है। भोपाल मध्य से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह भी मतदान खत्म होने के बाद आराम फरमा रहे हैं और आज सुबह सुरेंद्र नाथ सिंह अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पीते और अखबार पढ़ते नजर आए। सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि मतदान के बाद इतना सुकून और शांति महसूस कर रहा हूं जैसे बेटी की विदाई के बाद पिता महसूस करता है। वहीं सुरेंद्र नाथ ने ईवीएम की खराबी से कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जीत उन्हीं की होगी, भले ही कम वोटों से हो। प्रदेश के नेता अब आराम के मूड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं भोपाल दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि उनका काम उसी दिनचर्या में होगा, सिर्फ काम का तरीका बदलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मतदान खत्म होने के बाद नेता अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। जबलपुर के पाटन विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय बिश्नोई मतदान के बाद अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल में पोती के साथ खेलते दिखाई दिए। न्यूज 18 से खास बातचीत में अजय बिश्नोई ने अपने विधानसभा चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में आने की उम्मीद जताई है। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर भी मतदान के बाद टेंशन फ्री नजर आईं। मतदान बीतने के बाद आज कृष्णा गौर ने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से की। उन्होंने गाय को रोटी खिलाई और पूजा पाठ किया। कृष्णा गौर नाश्ते के बाद परिवार के साथ वक्त गुजारते नजर आईं, तो वहीं गोविंदपुरा सीट पर जीत को लेकर पॉजिटिव नजर आईं। रविंद्र चौबे के बाद विधानसभा में उपनेता कवासी लखमा को भी विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। नतीजों के बाद लखमा ने कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं की गोपनीय बैठक हुई, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों को ये बताया गया कि काउंटिंग के दिन क्या एहतियात बरतनी है और कैसे विरोधियों की साजिशों से निपटना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने घर से निकलकर वोटिंग की है। माना जा रहा है कि शराबबंदी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा था जो महिला वोटर्स को छू गया और यही वजह है कि महिलाएं जमकर वोट करने निकली हैं। बीजेपी इस रिपोर्ट से घबरा गई है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से बीजेपी अब घर घर पहुंचकर महिलाओं को साधना चाहती है और अगर महिला साध ली गई तो पूरे घर को साध लिया जाएगा। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा को ये अहम जिम्मेदारी दी जाने वाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दावा किया है कि इस बार फिर सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी। राकेश सिंह का मानना है कि भारी मतदान की वजह से ये है कि बीजेपी को जनता मजबूत स्थिति में लाना चाहती है। वोटिंग के बाद आज कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, जिसमें जीत को लेकर लिखा है कि ईश्वर ने चाहा तो सरकार बनेगी। लेकिन इस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे हैं और कल तक जीत के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस क्या भगवान भरोसे है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि कल के मतदान में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति उनकी मेहनत और समर्थन के लिए आभार। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। सभी 7 जिलों के स्ट्रांग रूमों की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के हाथों सौंप दी गई है। बस्तर रेंज की आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीएएफ और पीएफ कंपनी को सौंप दी गई है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर एसपी को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान चुनाव आयोग के अलावा डायल 100 को भी लगातार चुनाव से संबंधित शिकायत मिल रही थी। 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक 698 चुनाव संबंधी शिकायतें मिली थी। डायल 100 को मिली शिकायत में भिंड से 75, मुरैना से 65, रीवा से 50 शिकायतें मिली थी। इंदौर से 36, ग्वालियर से 21 और जबलपुर से 29 सूचनाएं प्राप्त हुई। भोपाल जिले से सबसे कम 10 शिकायतें आई थी।
इन प्राप्त सूचनाओं पर डायल 100 वाहन को तत्काल रवाना कर कार्रवाई की गई थी। इनमें सबसे ज्यादा शिकायत मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ भाड़ की थी। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की भी कई शिकायतें थी। आपको बता दें कि चुनावी ड्यूटी के लिए हर शिफ्ट में दो एआईजी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो वहीं चुनाव संबंधी सूचनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त डेस्क भी बनाकर डायल 100 वाहनों को तत्काल मौके पर भेजने का प्लान था। जबलपुर में मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है। तो वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और चुनाव के बाद मतदान कर्मियों का स्वागत भी किया गया। पन्ना में विधानसभा चुनाव के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद बंद हो गई है। 891 मतदान दल ने तीनों विधानसभा के ईवीएम को पॉलिटेक्निक ग्राउंड में प्रशासन की मौजूदगी में सौंप दिया। प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पवई, गुनौर और पन्ना विधानसभा के स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। बता दें कि 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए ईवीएम की सुरक्षा के लिए खास स्पेशल फोर्स लगाई गई है, जो दिन रात स्ट्रांग रूम की चौकसी करेगी। 7 दिसंबर को तेलंगाना में होने वाले चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में तेलंगाना से सटे राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकारी भी शामिल हुए। प्रदेश में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी जिन्होंने मताधिकार का उपयोग नहीं किया, उनको बुधवार को डाक मत पत्र दिया गया है, जिसे अपनी सुविधानुसार कर्मचारियों ने डाक बॉक्स में डाला है। रायपुर में मतगणना की ट्रेनिंग रिटर्निंग अधिकारियों को दी जा रही है, ताकि मतदान के समय कोई परेशानी न हो। बता दें कि 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में काउंटिंग होनी है। मतदान के बाद अब ईवीएम और वीवीपैट को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। भोपाल की 7 विधानसभाओं में मतदान के बाद पुरानी जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिला पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स के साथ ही सुरक्षा के लिए उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों ने भी डेरा डाला हुआ है। कलेक्टर और डीआईजी सुरक्षा का निरीक्षण कर स्ट्रांग रूम को पहले ही सील कर चुके हैं। उज्जैन में 7 विधानसभा चुनाव के बाद प्रशासन ने मतगणना के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी ईवीएम को इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में रखवाया गया है। 7 विधानसभा के स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जोगी का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जोगी मुंबई से गोवा के लिए रवाना हो गए हैं। वहां वो कुछ दिन बिताने के बाद छत्तीसगढ़ वापस आ जाएंगे। बता दें कि जोगी को कफ की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन प्रहार 4 में ढेर हो गया कुख्यात नक्सली सोमड़ा। सोमड़ा नक्सलियों के प्लाटून नंबर 30 का कमांडर था, जिसे डीआईजी और एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ सुकमा के फूलबगड़ी जंगल में हुई, जिसमें ढेर हुए सोमड़ा के शव के साथ एक एसएलआर राइफल भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में 7 से 8 नक्सलियों को गोली लगी है, मगर वो जंगल में फरार हो गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुकमा में मारे गए 9 में से 8 नक्सलियों की पहचान हो गई है, जबकि एक महिला माओवादी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि ऑपरेशन प्रहार 4 के तहत मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए थे। बसवाराज उर्फ नंबल्ला केशव राव को सीपीआई माओवादी का नया महासचिव बनाया गया है। सीपीआई माओवादी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसका ऐलान किया है। बस्तर के दंडकारण्य इलाके में एक साल में फोर्स ने मुठभेड़ में 168 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि फोर्स के 90 जवान शहीद हुए हैं और 190 से अधिक घायल हुए हैं। यह खुलासा नक्सलियों की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प की ओर से जारी विज्ञप्ति में मारे गए उनके साथियों को श्रद्धांजलि देने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीएस सप्ताह मनाने की अपील की गई है और इस दौरान संगठन में नई भर्तियां भी होंगी। जशपुर जिले के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति के मरीज को बंधक बनाए जाने के मामले में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले को गंभीरता से देखते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया है। कोरिया के चुनमिरी में फर्जी दस्तावेजों के सहारे 29 साल से एससीसीएल में नौकरी कर रहे रामधनी राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शहडोल में पुलिस की पिटाई से घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और अमरकंटक मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया।
मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने सब इंस्पेक्टर रजस और हवलदार रामेश्वर निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा 2 और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। सिवनी में आपसी विवाद में शिकायत करने पहुंचे व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बता दें कि घनसौर थाने में आपसी रंजिश में 2 गुटों में विवाद के बाद एक व्यक्ति थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे ही धुन दिया। कोरिया में बाजारपारा स्थित सहकारी बैंक में लाखों की चोरी हो गई। चोर सीसीटीवी वायर भी ले गए, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बिलासपुर में ठगी को लेकर सुनवाई हुई, जिसे टाल दिया गया है। बता दें कि रायपुर की किरण ने बीजेपी नेता प्रकाश बजाज के खिलाफ मकान दिलाने के नाम पर ठगी का मामला दर्ज कराया था। राजनांदगांव में निजी और सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों के बीच बहसबाजी के चलते एक मरीज की जान चली गई। 26 साल के रोशन साहू को पेट में दर्द था, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन देरी होने के चलते उसकी जान चली गई। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लड़कों को कुचल दिया, जिससे तीनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया, जहां तीनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 48 साल के एक शख्स ने अपनी 20 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसका शव ड्रम में छुपा दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी पत्नी को भी मारने का प्रयास किया और खुद भी जहर पी लिया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को बेटी की हत्या करना बताया है। आरोपी के मुताबिक उसे अपनी बेटी और पत्नी के चरित्र पर संदेह था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते करोड़ों की बेशकीमती दुकान होने के बाद भी उसका किराया वसूलने में फिसड्डी साबित हो रही है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि सप्ताह भर के बाद बकाया राशि वसूल ली जाएगी। राजनांदगांव के शहरी इलाकों में आम जनता को सस्ती दर पर शुद्ध पानी मुहैया हो सके, इसके लिए नगर निगम में चुनिंदा जगहों पर वाटर एटीएम लगाया गया है। तो वहीं मेंटेनेंस के अभाव में वाटर एटीएम खराब हो रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि वाटर एटीएम में सिक्का डालने पर सिक्का अंदर रह जाता है और पानी नहीं निकलता है। तो वहीं कई वाटर एटीएम ऐसे हैं जहां वाटर एटीएम में बिजली कनेक्शन तक नहीं दिया गया है। कोरबा में करीब 1 दशक पहले CSEB चौक पर वाई शेव फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। शासन ने इसे गैर जरूरी बताते हुए कैंसिल कर दिया है। गरियाबंद में जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां छमाही परीक्षा 10वीं के बच्चों को 9वीं का प्रश्न पत्र हल करने को दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षकों ने बच्चों से प्रश्न पत्र वापस ले लिया और परीक्षा किसी अन्य दिन होने की बात कहकर बच्चों को परीक्षा हॉल से चलता कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में जिले का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे लापरवाही से प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। गरियाबंद की देवभोग सहकारी समिति में घोटाला सामने आया है। यहां प्रति बोरा तय वजन से ज्यादा धान की तुलाई की गई है। जब इसकी जांच की गई तो अफसरों के सामने ही आधा किलो से 1.5 किलो तक अधिक धान पाया गया। धमतरी जिले में इस साल फसल परिवर्तन की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। किसानों ने दलहन तिलहन की फसल लेने से साफ इनकार कर दिया है। कृषि विभाग की लाख समझाइश के बाद भी किसानों पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। कवर्धा का नया बाजार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नगर पालिका की उदासीनता और लापरवाही के चलते व्यापारियों के साथ ही आम लोग भी खासा परेशान हैं। जमीन पर कीचड़ और गंदगी के बीच फुटकर सब्जी व्यापारी दुकान लगाने को मजबूर हैं। कोरबा में बालको रेंज में भालुओं से दहशत है। इन दिनों भालू आबादी के पास नजर आ रहे हैं, जिससे अनहोनी की आशंका बनी हुई है। तो वहीं प्रशासन सतर्कता बरतने के निर्देश दे रहा है। इंडिया पोस्ट के तहत डाकघरों में बैंकिंग सुविधा शुरू करने के बाद जगह जगह इंडिया पोस्ट एटीएम भी खोले गए हैं, मगर कोरबा में एटीएम शुरू होने के कुछ दिन बाद भी बंद हो गया, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहां आते हैं लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इंडिया पोस्ट एटीएम में आई खराबी के बारे में पोस्ट मास्टर का कहना है कि तकनीकी खराबी आने के चलते एटीएम काम नहीं कर रहा था, मगर अब उसे ठीक कर लिया गया है और जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि माता पिता का पालन पोषण करना पुत्र का कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। पुत्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। पुत्र ने पिता द्वारा अन्य भाइयों को पक्षकार नहीं बनाने पर परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
दरअसल पूरा मामला रायगढ़ निवासी गणेश कुमार जगतराम उनकी पत्नी प्रतिभा देवी का है। उन्होंने अपने पुत्र अखिलेश कुमार से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए धारा 125 के तहत परिवार न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किए थे। परिवार न्यायालय से आदेश पारित होने पर पुत्र अखिलेश कुमार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि पिता ने दुर्भावना पूर्वक सिर्फ उसे ही पक्षकार बनाया है, जबकि परिवार में उनके 2 और पुत्र हैं। उन्हें भी पिता की संपत्ति और उपहार मिला हुआ है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट समेत अन्य हाईकोर्ट का न्याय दृष्टांत पेश कर कहा गया कि पिता द्वारा सभी संतानों को पक्षकार बनाया जाना था, यह उनका भी दायित्व बनता है। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल के कोर्ट ने पाया कि न्याय दृष्टांत में माता पिता को भरण पोषण के लिए उनके अनेक संतान में सक्षम किसी एक पुत्र से भरण पोषण प्राप्त करने का विकल्प चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने पुत्र की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अपने माता पिता के पालन पोषण का दायित्व पुत्र का सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म भी होता है। संसाधन के अभाव के बावजूद मानिकपुर परियोजना ने SECL में बेहतर परफॉर्मेंस उत्पादन पर एवं डिस्पैच में स्थान बनाया और इस पर ओवरऑल परफॉर्मेंस ओपनकास्ट माइंस ऑफ SECL का अवार्ड मानिकपुर खदान को मिला है। तो वहीं क्षेत्रीय स्तर पर कुसमुंडा परियोजना प्रथम रही। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की हत्या के दोषी पाटन के बोरिद गांव के रहने वाले छन्नू वर्मा की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में फांसी की सजा को वैध ठहराया और कहा कि जिन अपराधियों में सुधार की गुंजाइश नहीं, उन्हें अपराध के आधार पर फांसी की सजा देना सही है। बिलासपुर के बोदरी नगर पंचायत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी शासन से मांगी है। छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति के मामले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में संविदा नियुक्ति की तय अवधि से ज्यादा समय से नौकरी करने के मामले को नियम के खिलाफ बताया गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में MJMC की टॉपर छात्रा को टॉपर घोषित करने का आदेश दिया है। टॉपर होने के बाद भी 2012 में गोल्ड मेडल न दिए जाने पर छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। मोहन पटेल नाम के व्याख्याता ने वरिष्ठता के बावजूद प्राचार्य के पद पर पदोन्नति न दिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आदेश के बाद भी मामले का निराकरण न करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोरबा की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर निशानेबाज श्रुति यादव ने त्रिवेंद्रम केरल में आयोजित की जा रही नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में 549 अंक अर्जित करते हुए इतिहास रच दिया। श्रुति यादव छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं, जिन्होंने इंडियन शूटिंग टीम ट्रायल और रिनाउंड शूट के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के किसी पुरुष निशानेबाज ने भी इन ट्रायल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। जबलपुर डियर डेविल्स टीम ने फिर विश्व कीर्तिमान बनाया है। टीम के मेजर प्रवेश कुमार ने 4 घंटे में 10.5 फीट लंबी सीढ़ी पर बाइक चलाई। बता दें कि डियर डेविल्स टीम अब तक 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। केरल में इंडिया टीम ट्रायल और रिनाउंड शूट में कोरबा की श्रुति यादव ने क्वालिफाई कर लिया है। अब श्रुति का 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हो गया है।